हम जानते हैं और हमें जानना चाहिए कि मनुष्य जब सवेरे उठता है तो 10 मिनट तक उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, मैं इसके लिए शब्द यूज करूंगा अंतर मन, जगा रहता है, एक्टिव रहता है। और सोने से पहले भी वो जगना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे हम नींद की ओर बढ़ते हैं एक्टिव हो जाता है हमारा अंतर मन। अब ये दो टाइम हमारे पास बहुत ही सुंदर हैं जीवन के, और जो योग अभ्यास करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए वो समय भी बहुत सुंदर होता है जब उनकी अच्छी एकाग्रता हो जाए, मन शांत होकर परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाए, तब भी उनका अंतर मन जागृत हो जाता है। तो हम इन चीज़ों का फायदा उठाएंगे। उस टाइम हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को जो कमांड दे देंगे, ये प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको, उसे कुछ सुंदर संकल्प दे देना, अफर्मेशन दे देना, वो उन्हें स्वीकार करेगा और वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। जो ब्रेन डैमेज हुआ है, जो माइंड में कुछ गड़बड़ हुई है, वो सब चीज़ें भरने लगेंगी, रिपेयर करने लगेंगे। ये हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन को बहुत बड़ी रिपेयरिंग मशीनरी है ये, इसको सभी समझ लें। तो सवेरे जैसे ही आप उठें, जो 4 बजे या उससे पहले उठते हैं वो तो मोस्ट फॉर्चुनेट हैं, और जो नहीं उठते वो 6 बजे तक अवश्य उठ जाएं, क्योंकि 6 बजे के बाद तो सब उठने लगते हैं, सूर्य निकलने लगता है और संसार में बैड एनर्जी भी जागृत हो जाती है। जो लोग बहुत लेट उठ रहे हैं और उठते ही व्हाट्सएप पे या न्यूज़पेपर पे या टीवी पे कुछ देखने लगते हैं, तो उनके अंदर तो तुरंत बैड एनर्जी आ जाती है। इसलिए एक आम व्यक्ति को भी, चाहे वो राजयोग करें या ना करें, चाहे उनको भगवान में विश्वास हो या ना हो, चाहे वो नास्तिक हो, लेकिन इस बात को तो जानना ही चाहिए कि पहले 10-15 मिनट वो ऐसा कुछ ना सोचें, ऐसा कुछ ना देखें जिससे अंदर में बैड एनर्जी चली जाए। युवकों को आदत होती है उठते ही व्हाट्सएप देखने लगना, चेक करने लगना, क्या क्या मैसेज आए, क्या फेसबुक पे आया, स्टेटस पे क्या क्या है। ये सब गलत विधियां हैं, जीवन को नष्ट करने वाली चीज़ें हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनके जीवन नष्ट हो गए हैं। 35 साल की आयु में युवक बेकार हो गए हैं। बड़ा तरस आता है उन पर जब वो ये कर रहे थे वो किसी की सुनते नहीं थे। लोगों की ये बहुत बड़ी एक निगेटिविटी है या विडंबना है कि जब मनुष्य गलत मार्ग पे जाता है वो अपने शुभ चिंतकों की भी सुनता नहीं है। सुने, आप अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजों को माने। तो सवेरे उठते ही बस पहले 10 मिनट में ही, 15 मिनट में आपको लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो इस शब्द को नहीं समझते उन्हें लिखना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बैठ के लिखेंगे, कोई लिखाए बैठ के कि लिखो भाई। अगर मान लो नहीं लिखा जा रहा, डिप्रेशन गहरा है, तो 21 टाइम से शुरू करें, एवरी डे 10 बढ़ा दें, 31, 41। तो इससे क्या होता है, ब्रेन को पावरफुल एनर्जी जाने लगेगी, वो ब्रेन को रिपेयर करने लगेगी, वो आपको एनर्जेटिक करने लगेगी, आपको आपके ब्रेन को एक्टिव करेगी फिर से और बहुत अच्छा होने लगेगा। ऐसे ही सोने से पहले भी, तब तो जल्दी सोते नहीं हैं तो 108 बार लिख ही लेना चाहिए, लिख के फिर सोना चाहिए। ये सिंपल नियम बना लेना चाहिए। क्या है ये मास्टर सर्वशक्तिवान की बात? ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। सहज भाव से सभी को जान लेना चाहिए। हम पहले चर्चा कराए हैं, मैं आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरी 3 शक्तियाँ हैं, फैकल्टीज हैं। हमें तीनों को ठीक करना है और हम भगवान के बच्चे हैं। हम उसे परम पिता कहते हैं ना, माता पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, कोई उसको मालिक कहता है। हम उसकी संतान हैं। जो मालिक कहते हैं वो भी मानते हैं कि रूहों को परमात्मा ने गढ़ा है, तो हम उसकी संतान हो गई ना, उसकी रचना हो गई। तो जो शक्तियां उसमें हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम में भी होता है। एक कारीगर एक सुंदर चीज बनाता है,
एक पेंटर आर्टिस्ट एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाता है, वो परफेक्ट है तो उसकी पिक्चर भी परफेक्ट होगी ना। भगवान ने हमें बनाया है तो परफेक्ट बनाया था, गड़बड़ हमने की है। चलते चलते हम सब कुछ भूल गए, हिंसक हो गए, नॉन वेजिटेरियन हो गए, बुरे काम करने लगे, नेक काम करना भूल गए, तो ये चीजें हमसे विस्मृत हो गई। तो हम सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हैं, ये सत्य सभी स्वीकार करें। इसलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, एक ही काफ़ी है। टाइगर का बच्चा तो टाइगर ही होगा ना, गिदड़ तो नहीं होगा, डरपोक तो नहीं होगा, भयभीत तो नहीं रहेगा। हम भी जब सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो वी आर मोस्ट पावरफुल। इस सत्य को एक्सेप्ट करें। जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका डाउनफॉल होता ही जाएगा, ये सत्य है। नास्तिक को भी ये बात मान लेनी चाहिए, मनोवैज्ञानिकों को भी, डॉक्टर्स को भी, सबको मान लेनी चाहिए। हम बहुत पावरफुल हैं, हम समस्याओं से अधिक पावरफुल हैं, हम कुछ भी सहन करने में सक्षम हैं, हम बीमारियों से आराम से लड़ सकते हैं, क्योंकि बीमारियों पर भी ज़्यादा असर मानसिक बीमारियों का पड़ रहा है, निगेटिव थिंकिंग का पड़ रहा है, परेशान चिंतित होने का पड़ रहा है। इसलिए अगर हम बहुत पावरफुल होकर रहेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आएगी, हम निगेटिव नहीं होंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे। कैंसर हो गया, चौथी स्टेज पर है, हम मस्त रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम ये चीज़ सिखाते रहे लोगों को, ठीक हो गए लोग। जिनको डॉक्टर ने कहा था बस पूरा हुआ खेल, वो 10 साल जिए। तो अपने मनोबल को बढ़ा चढ़ा के रखना है। यहाँ खुशी, हैप्पीनेस और विल पावर, शक्तिशाली माइंड बहुत बड़ा काम करेगा। तो सवेरे उठकर और सोने से पहले एक्सेप्ट कर लो, 2-4 बार याद कर लो, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। लिखना शुरू करें। जो लिखना नहीं जानते, ऐसे भी कुछ माताएं बहनें हैं, वो शांति में बैठ के याद करें, धीरे धीरे, जल्दी नहीं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इस गति से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे एक एक चीज को स्वीकार करते जा रहे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे लेता जाएगा, ग्रहण करता जाएगा, और फिर हमारे मन से बहुत पावरफुल एनर्जी हमारे ब्रेन को जाएगी। एक विधि ये सब अपनाएंगे। ये लिखना है अवश्य, इसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर आए हैं। हम अपने मन को कमजोर न होने दें। मन हमारा बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। इसमें हम श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को भरें। निगेटिव संकल्प हमारे मन को कमजोर करते हैं, इस खजाने को जैसे लुटा देते हैं हम। तो हम न ज़्यादा सोचेंगे, अपनी ऐसी मेंटलिटी तैयार करो, हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, नहीं तो हमारी शक्तियाँ जाती रहेंगी। आप जब सवेरे और शाम को ये लिखेंगे 108 बार, धीरे धीरे भले लिखेंगे, तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे, कोई तो 7 दिन में ठीक हो गए, कोई 11 दिन में, कोई 21 दिन में, और जिनसे हुआ नहीं वो 3 मास में ठीक हो गए। तो बहुत विश्वास के साथ ये लिखने का काम शुरू करेंगे। और मैं और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो नेक्स्ट एपिसोड में आपके समक्ष आएंगी, उन्हें आप सुनिए। और मेरी शुभ भावना है आप सभी का डिप्रेशन, मानसिक रोग सदा सदा के लिए विदाई ले जाए, आप जीवन में बहुत सफल हों। ओम शांति।